वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी के सामने मैं समचतुर्भुज से संबंधित एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखते हैं क्या दिया हुआ है। पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस यानी कि एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है ना, परिमाप। और कितना दिया हुआ है? 40 मीटर, ठीक है। एंड हाइट इज 5, मतलब क्या है, पैरामीटर कितना दे रखा है? 40 मीटर, ठीक है। और जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो 5 मीटर दे रखा है। देन फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है हमें। किसका? समचतुर्भुज का, यानी कि रोम्बस का। अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला जो होता है एरिया निकालने का वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, ठीक है ना। फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल। अब इसमें डायगोनल का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ठीक है, कहीं डायगोनल है ही नहीं, क्वेश्चन में ही नहीं है, तो हम इस तरीके से तो निकाल नहीं पाएंगे। हमें पता है कि अगर पैरामीटर दे रखा है तो हम साइड तो निकाल ही सकते हैं। पैरामीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितने से? 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 40 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि सभी साइड जो है वो 10 है। हमने 4 से इसीलिए भाग किया है क्योंकि 4 साइड होती है, चारों इक्वल होती है, इसलिए 4 से डिवाइड किए, साइड आ गई। तो याद करो कि जो रोम्बस होता है, यानी कि समचतुर्भुज होता है, एक तरीके से पैरेललोग्राम भी होता है। और हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है कि बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, यानी कि आधार गुणा में ऊंचाई होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी लागू हो जाएगा। हमारे पास जो आधार है वो कितना माना जाएगा? 10, और ऊंचाई तो उसने दे ही रखी है 5, यानी कि 10 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। जो एक रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है, इसलिए ये फॉर्मूला जो है इसमें लागू हो जाएगा। हम इसी से निकाल देंगे। हमें d1 और d2 की तो इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।